आइए बढ़ते आगे। बाजार में माहौल थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी का है, थोड़े मज़ा नहीं आ रहा है, सब बिल्कुल ढीला सा मामला है। कुछ रिजल्ट वगैरह आए, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आए, कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ आए तो फिर मज़ा आए। तो आइए आपके सामने एक बेहतरीन और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर रखते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता एकता सूरी कार्यक्रम में हो रही शामिल और उनके पास है कुछ बड़ी खबर। एकता बताइए। सर, हमने देखा है कि अभी आरबीआई ने एमिरेट्स एनबीटी को होली 100% होली ओन सब्सिडरी की परमिशन दे दिया है। ओके। इंडिया में अभी तक ये इनकी ब्रांचेस थी मुंबई में, चेन्नई में, गुड़गांव में। जी। तो अब ये जो है, ये एक मूव हम देख सकते हैं कि ये शायद जो है, जो गवर्नमेंट और एलआईसी अपना स्टेक सेल करना चाहती है आईडीबीआई में, ये जो मूव है आरबीआई की, ये हम देख सकते हैं कि शायद एमिरेट्स एनबीडी जो है, जो अब बिडर है इसमें, वो अक्वायर कर सकता है आईडीबीआई का। ये जो स्टेक सेल है वो ले सकता है। इसके पीछे की वजह ये है कि आरबीआई ने जो 100% होली ओन सब्सिडरी की परमिशन दी है, इससे एक रेगुलेटरी कंट्रोल आ सकता है। और आरबीआई ऐसा ही मूव चाहता था कि कुछ एक ऐसा बैंक मिले जिससे वो रेगुलेटरी कंट्रोल भी कर सके आईडीबीआई में। अभी क्या है, दो बिडर्स हैं, एक आईडीबीआई में ये एमिरेट्स एनबीडी और दूसरा फेयरफैक्स जो कि प्रेम वत्स का है। लेकिन फेयरफैक्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ऑलरेडी उनका स्टेक जो है वो सीएसबी बैंक में है। आरबीआई नहीं चाहता कि एक प्रमोटर ऐसा हो जिसके पास दो बैंक्स में जिसका स्टेक हो। प्लस ये भी है कि हमने देखा कि पास में जो लक्ष्मी विलास को अक्वायर किया था डीबीएस बैंक ने, उनको भी पहले आरबीआई ने 100% होली ओन सब्सिडरी की परमिशन दी थी। तो ये मूव जो है, लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अब एमिरेट्स एनबीडी जो है वो अक्वायर कर सकता है। स्टेक सेल जो 60.72% के आसपास है सरकार और एलआईसी का, वो स्टेक सेल जो है वो उसमें दिलचस्पी एमिरेट्स एनबीडी की है। और डीएफएस सेक्रेटरी ने ये कहा भी था कि हम ये जो डील है ये 2025 में ही क्लोज होते देख सकते हैं। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है आईडीबीआई बैंक का विनिवेश करने की और इसी साल होना चाहिए। इस पर बात आगे बढ़ती भी दिख रही। तो जो खबर है वो ये कि एमिरेट्स एनबीडी अब वो फुल फ्लेज भारत में अपना कामकाज करने के मूड में है और उसके पीछे पर्पस यही है कि वो ये चाहता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आईडीबीआई बैंक जो वहाँ पर स्टेक बिकने को तैयार है सरकार की, वहाँ पर एक हिस्सेदारी खरीद पाए। देखते हैं आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए रेस अब थोड़ी सी तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। काफ़ी दावेदार हैं भी सामने। आगे किस तरह से कब और कैसे डेवलपमेंट होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक्शन भरपूर बनता दिख रहा है। एक बार जरा बंसल जी से चार्ट पर चेक भी लिया जाए, क्योंकि स्टॉक मजबूती के साथ पिछले हफ्ते 10 दिन से काफ़ी अच्छे एक्शन में, आज भी 90 रुपये के पार है। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, इस पर 88 रुपीज़ के अराउंड मैंने खरीदारी की राय भी दी थी यस्टरडे। इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ पर जिस तरीके का ब्रेकआउट है, बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट है। 97, 98 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए क्लियरली ट्रेडिंग के लिए किसी ने लिया है तो होल्ड करना चाहिए। और अगर कुछ दिनों का नजरिया बनाते हैं, कुछ दिनों का नजरिया मतलब कि माइट बी दिस वीक, माइट बी मिड ऑफ नेक्स्ट वीक, 104, 105 प्लस के लेवल्स आईडीबीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो एक री रेटिंग का शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में एक प्रबल दावेदार है, एक ओवरवेट खरीदारी की राय है आईडीबीआई बैंक में। के तो